प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 मार्च दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रियो, इस नए महीने में कदम रखते ही आइए हम परमेश्वर की चंगाई और वरदानों पर ध्यान दें। ये विचार करें कि परमेश्वर ने हमें आत्मा, मन, शरीर और इन सब चीज़ों पे आज़ादी का जीवन दिया है। वह चाहता है कि हम आज़ाद रहें। वह चाहता है कि हम प्रभु की भक्ति में लौलीन रहें और हर प्रकार की बीमारियां, परेशानियां, दुखों और तकलीफ़ों में आज़ादी को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु ही हमारा स्वर्गीय चंगाई और स्वर्गीय आज़ादी देने वाला परमेश्वर है। कई बार ये हम जान नहीं पाते हैं कि हमारा परमेश्वर सारे श्राप, बंधनों और बीमारियों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। और चूंकि कई बार हमें ज्ञात नहीं होता है कि हम विश्वास के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए कई परमेश्वर के मानने वाले अभी भी अपने दुखों और अपने कष्टों में फिर रहे हैं। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6वां पद ये कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। प्रियो, इसका कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाचा, जो हम उसके लोग, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की आशीषों के भागीदार होंगे। ये जानना ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें दिव्य स्वास्थ्य, हमारा कल्याण, हमारा उद्धार और हर प्रकार की बीमारी से चमत्कारिक रूप से हमें ठीक करने वाला परमेश्वर है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चंगाई देने और चंगाई ग्रहण करने का वरदान दिया है। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम सिर्फ विश्वासी नहीं बल्कि परमेश्वर के वरदानों का इस्तेमाल करने वाले विश्वासी बने, जिससे प्रभु की महिमा हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के साथ साथ हमारे संपर्क में आने वाले एक एक मनुष्यों के जीवनों में होता रहे। आगे के मनन के लिए 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 2 पद। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 20, 21, 22 और 23 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।